Good morning, students. We are studying the chapter 13 of civics, functioning of Indian democracy. We have already completed our 4 parts in this chapter. In these 4 parts, we studied about the organs of the government, the federal form of government, and the organs. These are legislature, executive, and judiciary. So we had already discussed about the legislator, in which are divided in 2 parts: central legislator and state legislator. In central legislator, we we studied the Lok Sabha and Rajya Sabha, and in the state legislator we studied the state legislator, legislative assembly and legislative council. Okay. In the executive, we also in the executive we studied about the central executive and state executive. In the central executive, prime minister, president and cabinet ministers are related, and in the state executive, chief minister, governor and cabinet ministers are secured. Okay. Now we are studying about the judiciary. In the judiciary, we also studied Supreme Court, High Court and local judiciary. Now we are doing the local administration. Okay. In the local administration system, Panchayati Raj system is going to be start today. पंचायती राज सिस्टम फॉर रूरल इंडिया, ग्रामीण जो इंडिया के विलेज एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर अभी भी पंचायती राज सिस्टम है. ठीक है. तो ग्राम पंचायत जो है वो विलेजेस में फॉर्म होती है और उसकी मेंटेनेंस, जो विलेज की मेंटेनेंस है, क्लीनलीनेस है, हेल्थ सर्विसेज हैं, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर और इस तरह की जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड कराती है ग्राम पंचायत. अगर विलेज का साइज़ स्मॉल होता है तो एक ग्राम पंचायत फॉर्म की जाती है, और अगर बड़ा साइज़ होता है विलेज का तो एक या एक से ज़्यादा ग्राम पंचायत वहाँ पर फॉर्म की जाती है. रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो अपने अफेयर्स विलेज में ही ग्राम पंचायत के थ्रू जो है मैनेज करते हैं. इस तरह के अरेंजमेंट्स जो है पॉपुलरली पंचायती राज सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं. महात्मा गांधी जो थे वो सबसे बड़े एक्सपोनेंट थे पंचायती राज सिस्टम के. उनका मानना था कि विलेज लाइफ जो है जो है बिना डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर विलेजेस में नहीं है तो डेमोक्रेसी फुलफिल नहीं हो सकती है. रियल डेमोक्रेसी अगर कंट्री में आ सकती है तो वो तभी आ सकती है जब विलेज लाइफ डेमोक्रेटिक होगी. तो लोकल गवर्नमेंट जो है डिफरेंट स्टेट्स में हमारे देश के, उन्हें ऑर्गेनाइज़ किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो स्टेट से रिस्पेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है. इसीलिए जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है वो हर स्टेट में अलग अलग टाइप से है, यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है. तो जो पंचायती राज सिस्टम है मध्य प्रदेश में वो कैसे है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत विलेजेस के लिए, जनपद पंचायत हर डेवलपमेंटल ब्लॉक के लिए, और जिला पंचायत जो है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए है. ठीक है. ये तो 3 टियर्स हैं पंचायत के, जो आपको यहाँ पर भी देख सकते हो: डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जनपद पंचायत एंड विलेज पंचायत. पहले हम ग्राम सभा के बारे में पढ़ेंगे. ग्राम सभा जो है हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होती है. ठीक है. जितने भी वोटर्स होते हैं ग्राम पंचायत के वो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के. एटलीस्ट 2 मीटिंग्स होती हैं ग्राम सभा की एक साल में, है ना. सरपंच जो है इस ग्राम सभा की मीटिंग को प्रिसाइड करता है, और अगर कोई कारण से सरपंच नहीं होता है वहाँ पर तो उप सरपंच जो है मीटिंग को प्रिसाइड करता है. ग्राम सभा में एनुअल स्टेटमेंट और पंचायत का बजट का अकाउंट जो है दिया जाता है, ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाता है. ग्राम सभा जो है नई स्कीम्स को प्रपोज करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्राम पंचायत. ओके. अब नाउ ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे. जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वो विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत होती है ना. इसके जो मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत के वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं वहाँ के लोगों के थ्रू. हर ग्राम पंचायत जो है एटलीस्ट 10 वार्ड्स में डिवाइड होता है, और हर वार्ड से एक पंच इलेक्ट किया जाता है.
सरपंच भी डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है पीपल के थ्रू। जो सीट्स होती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो ग्राम पंचायत में एक प्रपोर्शन, पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में रिजर्व्ड होती हैं उनके लिए सीट्स। और जो सरपंच है वो ग्राम पंचायत का हेड होता है। सरपंच पंचायत की मीटिंग को प्रिसाइड करता है और उसका टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। देन फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती हैं? जो मेन फंक्शन होता है ग्राम पंचायत का वो है गांव में क्लीनलीनेस मेंटेन करना, रोड्स बनवाना, वेल्स बनवाना, टैंक्स बनवाना। जो पंचायत है वो जो विलेजेस में फेयर्स को भी ऑर्गेनाइज करती है, उन्हें मैनेज करती है, वीकली हाट लगाती है, मार्केट लगाती है और विलेजेस को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, विलेजेस में ऑर्गेनाइज करती है इन सबको। बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन करती है, वैक्सीनेशन करती है इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट। और जो दूसरे फंक्शंस हैं वो विलेज पंचायत के अंडर में होते हैं। देन जनपद पंचायत। हर डिस्ट्रिक्ट जो है डेवलपमेंट ब्लॉक्स में डिवाइड होता है और हर डेवलपमेंट ब्लॉक में एक जनपद पंचायत होती है। जो ब्लॉक है उसे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और हर वार्ड में का जो पॉपुलेशन है लगभग 5000 होती है या इसके आसपास भी हो सकती है ना। 10 से 25 वार्ड्स होते हैं एक ब्लॉक में और एक कैंडिडेट हर वार्ड से इलेक्ट किया जाता है। जनपद पंचायत में सीट्स जो हैं, जनपद पंचायत में भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरे बैकवर्ड क्लासेस और वीमेन के लिए सीट्स रिजर्व होती है ना। एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है जनपद पंचायत में। जो मेंबर्स होते हैं जनपद पंचायत के, उन्हें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जो चुनते हैं वो अपने मेंबर्स में से ही चुन लिया जाता है। रिजर्वेशन इसमें भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो है जनपद पंचायत के प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए रिजर्व होती है। फंक्शंस ऑफ जनपद पंचायत। हर जनपद पंचायत जो है वो ब्लॉक के लिए ब्लॉक के लिए जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंटल प्रोग्राम बनाती है। एग्रीकल्चर, सोशल फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एडल्ट एजुकेशन, कॉटेज इंडस्ट्री, यूथ एंड चाइल्ड वेलफेयर, रूरल एम्प्लॉयमेंट, इन ये सारे प्रोग्राम्स जो है ऑर्गेनाइज कराती है जनपद पंचायत। और साथ ही जब फ्लड आता है गांव जनपद में या फिर ड्रॉट की समस्या होती है, एपिडेमिक्स होते हैं, तो उस समय पर भी असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। जनपद पंचायत जो है फेयर्स और फेस्टिवल्स भी अरेंज करती है। देन डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत है ना। लोकल गवर्नमेंट की एपेक्स यूनिट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिस्ट्रिक्ट पंचायत, है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है। ये एक लोकल बॉडी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंटल स्कीम्स को सुपरवाइज करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है एक वार्ड को। एक वार्ड में लगभग 50,000 के लगभग पॉपुलेशन होती है। एक मेंबर जो है हर वार्ड से चुना जाता है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत की जो संख्या है वो कम से कम 10 और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। इसमें भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो है के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में, है ना। रिजर्वेशन जो है वो विमेंस के लिए भी इसमें रहती है और जो दूसरे बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनके लिए भी जिला पंचायत में रिजर्वेशन रहता है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत का टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है उसमें फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं जिला पंचायत के वो होते हैं। चेयरमैन होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का और एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक का। पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं होते हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल उस स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं और उसके नाम पर जो है वोटर लिस्ट में ग्राम पंचायत में उसका नाम होता है उस डिस्ट्रिक्ट के। जितने भी मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो सब उस डिस्ट्रिक्ट के मेंबर होते हैं, ठीक है। सो देन फंक्शन ऑफ जिला पंचायत। जिला पंचायत क्या काम करती है? जो जनपद पंचायत है और विलेज पंचायत है उस पर कंट्रोल रखती है अपना और उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे इसके लिए वो टाइम टू टाइम गाइडेंस भी देती है। और जनपद पंचायत जो है स्कीम्स बनाती है
कोऑर्डिनेशन के लिए। स्टेट गवर्नमेंट टू फॉरवर्ड द स्टेट गवर्नमेंट डिमांड फॉर ग्रांट फॉर स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पसेस के लिए जो ग्रांट की डिमांड होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करती। और इस तरह की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है अपने एरिया में पड़ने वाले जनपद पंचायत, 2 या 2 से ज़्यादा जो जनपद पंचायत होते हैं उनके लिए इस तरह की स्कीम्स इम्प्लीमेंट करती है। टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड टू एक्टिविटीज सोशल फॉरेस्ट्री, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स, है ना। तो वो स्टेट गवर्नमेंट को डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के लिए, डेवलपमेंटल के मैटर्स पर एडवाइस भी करती है, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री है, फैमिली चाइल्ड वेलफेयर है, गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए एडवाइस देती है। इस तरह के वर्क करने के लिए वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह के काम जो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तो इस तरह के सारे फंक्शन वो करती है। ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत जो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया है हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में, अब जो रिमोट एरियाज़ के लोग हैं वो स्कीम के फॉर्मुलेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं इस ऐसी स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में जो उनके जीवन से जुड़े होते हैं। पंचायत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक एजेंट के रूप में इन स्कीम्स को, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उन तक उनको पहुंचाने के लिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट भी है हमारे देश में जो फ्री और इम्पार्शल इलेक्शन पंचायत के लिए इंश्योर करता है। ग्राम सभा एक इम्पॉर्टेंट बॉडी होती है और ये जो अपना फंक्शन है एफिशिएंटली करती है और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बना करके रखती है जो उससे रिलेटेड अदर बॉडीज़ होती हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरे बैकवर्ड क्लासेस हैं, विमेन हैं, उन सबको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन भी मिलता है। तो इस तरह के एफर्ट किए जाते हैं कि जो चेंजेस हैं वो सोशल स्ट्रक्चर में लाई जाए विलेज के। ठीक है। जब हम पंचायत की फंक्शनिंग को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हालांकि जो पार्टिसिपेशन है अलग अलग सेक्शन का पॉपुलेशन में वो इंश्योर नहीं हुआ है अभी तक भी, उनका पार्टिसिपेशन इतना इफेक्टिव और इंडिपेंडेंट नहीं है जितना होना चाहिए, है ना। तो सबसे अब इस समय ज़रूरी क्या है, एजुकेशन की ज़रूरत है और रेगुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत है पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। जो पंचायत है उसको अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और अपने परफॉर्मेंस को इनेबल करने के लिए ज़रूरी है कि वो डेमोक्रेटिक सेटअप के अकॉर्डिंग अपने एक्ट्स करें। पंचायत नीड टू बी गिवन मोर फाइनेंशियल पावर एंड राइट, है ना। तो पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल पावर की और राइट्स की ज़रूरत है। और ये सब कब होगा, जब उनमें अवेयरनेस आएगी, इफेक्ट पार्टिसिपेशन होगा रूरल पीपल का, तभी ये बेनिफिट्स होंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचेंगे। ठीक है। अब है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, शहरी प्रशासन कैसे होता है। पॉपुलेशन सेंसस जो हुआ था 2011 में, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश की पॉपुलेशन 121.6 करोड़ हो चुकी है, जिसमें 68.8% रूरल एरियाज़ में आते हैं और 31.2 पीपल इन टाउन्स में रहते हैं। लोकल अर्बन बॉडीज़ जो हैं वो टाउन्स और सिटीज़ में क्रिएट की जाती हैं। ये जो बॉडीज़ हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं अपने एरिया से रिलेटेड, जैसे वाटर सप्लाई है, हेल्थ है, ड्रेनेज है, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस, लाइटिंग। जो लोकल बॉडीज़ हैं वो डेमोक्रेटिक होती हैं और ये जो बॉडीज़ हैं वो लोकल सिटीज़न उन्हें इलेक्ट करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो लोकल अर्बन बॉडीज़ के कितने टाइप्स हैं, अर्बन पंचायत या फिर नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। पहले नगर पंचायत के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। ऐसे रूरल एरियाज़ जहाँ जो अभी अभी ट्रांसफॉर्म हुए हैं अर्बन एरियाज़ में, यहाँ पर नगर पंचायत होती है। इस तरह के प्लेस जो हैं यहाँ पर सिटी और टाउन मिक्स होता है, मिक्स पॉपुलेशन होती है, यहाँ की बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन नहीं होती है। यहाँ पर हमारे स्टेट में, एमपी में, मध्य प्रदेश में 263 नगर पंचायत हैं। नगर पंचायत जो हैं वार्ड्स में डिवाइड होते हैं और मिनिमम 15 और मैक्सिमम 40 वार्ड्स होते हैं। हर एक मेंबर हर वार्ड से इलेक्ट किया जाता है नगर पंचायत के। जो प्रेसिडेंट है नगर पंचायत का वो भी इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली पीपल के थ्रू। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के, बैकवर्ड क्लासेस और विमेंस के लिए रिजर्वेशन सीट रिजर्व्ड होते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नगर पंचायत में।
ओके। देन म्यूनिसिपैलिटीज़, स्टेट के जो स्मॉल सिटीज़ हैं, जो छोटे शहर हैं राज्य के, वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। म्यूनिसिपैलिटी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें वहाँ के लोग इलेक्ट करते हैं। हर सिटी जो है वार्ड्स में डिवाइड होती है और हर वार्ड से एक व्यक्ति को इलेक्ट किया जाता है। एक सिटीज़न जो वहाँ का उस वार्ड का रहने वाला व्यक्ति होता है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में अपीयर होता है, उसको वोट के लिए एंटाइटल किया जाता है। मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एज जो होती है म्यूनिसिपल मेंबर के लिए वो है 25 ईयर। और म्यूनिसिपैलिटी का एक प्रेसिडेंट भी होता है जिसे लोग इलेक्ट करते हैं वहाँ के। और सीट्स जो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज और वीमेन के लिए वहाँ पर रिजर्व होते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए और म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स के लिए। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है हर म्यूनिसिपैलिटी में, जिसे चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर कहा जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखता है दूसरे ऑफिसर्स पर और म्यूनिसिपैलिटी के स्टाफ पर। देन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बड़े शहरों में लोकल गवर्नेंस का इंस्टीट्यूशन होता है जिसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है। म्यूनिसिपल और जो बड़ी सिटीज़ हैं जैसे कि भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सागर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करता है कि कौन सी सिटी जो है, किस सिटी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी। जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो इसकी काउंसिल होती है। इसके मेंबर जो हैं यहाँ के लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। हर कॉरपोरेशन जो है स्मॉल वार्ड्स में डिवाइड होती है और एक मेंबर हर वार्ड से इलेक्ट किया जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर होता है। मध्य प्रदेश में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर को डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है कॉरपोरेशन का, जिसे कमिश्नर कहा जाता है। कमिश्नर जो है कॉरपोरेशन का, उसे सिविल सर्विसेज कैडर के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। कॉरपोरेशन को फंड्स दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट से। इसके अलावा जो कॉरपोरेशन है उसको टैक्सेस इम्पोज करने का भी राइट होता है। कॉरपोरेशन टैक्स इम्पोज करती है जैसे कि वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स एटसेट्रा। देन फंक्शन ऑफ लोकल बॉडीज़, जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं। नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन सब के फंक्शंस लगभग सेम ही होते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है अलग अलग एरिया में अपने फंक्शंस ऑपरेट करती हैं। कौन कौन से एरियाज़ होते हैं वो? लाइटिंग, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड रोड्स का अरेंजमेंट और कंस्ट्रक्शंस, और सिटी को, टाउन को क्लीन रखना, सुटेबल अरेंजमेंट करना, उसके लिए सुटेबल अरेंजमेंट करना ताकि जो कैटल हैं वो मैनेज हो और कैटल पाउंड्स मैनेज हो वहाँ पर। बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन करना, वाटर सप्लाई का अरेंजमेंट करना, पब्लिक बिल्डिंग्स, रोड्स कंस्ट्रक्ट करना, उनकी मेंटेनेंस करना, फायर प्रोटेक्शन और फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट करना, और व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स लोगों के लिए प्रोवाइड कराना, फेयर्स ऑर्गेनाइज करना लोगों के लिए। लोकल बॉडीज़ जो हैं कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं सिटीजन्स को और उनकी लोकल नीड्स को फुलफिल करती है। सो दिस चैप्टर इज़ completed here. Now you have to read the complete chapter at once and please listen the explanation of whole chapter very carefully and read and learn the terms given in the last page of this chapter. After that I will provide you the book exercise and question answer. Okay, till then, goodbye.